आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जो कोटेशंस हैं, जो उनकी थॉट्स हैं, उसके डेप्थ में चलेंगे, क्योंकि हम सबको पता है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो हमारे देश के लिए किया है और जो हमारे समाज के लिए किया है वो अल्टीमेट है एंड वो नेक्स्ट लेवल है। तो सोच सकते हैं उनके जो थॉट प्रोसेस होगी, जो उनके विचार होंगे वो कैसे होंगे, तो उन्हीं को आज हम समझेंगे। जो पहला कोट है वो है कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस। मतलब मानव का अंतिम उद्देश्य उसके दिमाग का विकास होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का जो सबसे पहला गोल होना चाहिए वो होना चाहिए अपने दिमाग को विकास करना। सांसारिक सुख सुविधाओं के बजाय व्यक्ति को अपनी सोच, समझ और ज्ञान के ऊपर फोकस करना चाहिए। और दोस्तों, मानसिक विकास का मतलब केवल शिक्षा प्राप्त करना नहीं होती, बल्कि ये हमारे भीतर की संवेदनशीलता और नैतिकता को भी उत्पन्न करने से है। एंड दोस्तों, जब हम अपने दिमाग का पूर्ण विकास कर लेते हैं तब हम एक राइट डिसीजन ले पाते हैं एंड हमको चीज़ों की समझ होती है कि किस चीज़ पे हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सी चीज़ गलत होती है एंड कौन सी चीज़ सही है। तो हमें इसके बारे में हमें ज्ञान होता है। तो हमें सबसे पहले जो हमें काम करना चाहिए, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कह रहे हैं, सबसे पहले हमें काम करना चाहिए, अपने दिमाग को विकास करना चाहिए। एंड जो सेकंड कोट है वो है द प्रोसेस ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस ऑफ इट्स एजुकेशन। मतलब किसी भी समाज की प्रगति उसकी शिक्षा की प्रगति पर निर्भर करती है। यहाँ पर जो बाबा साहब कह रहे हैं कि किसी भी समाज की प्रगति उसके एजुकेशन पर डिपेंड करती है। जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा एजुकेट होंगे या फिर सबसे ज़्यादा समझदार होंगे, वहाँ की जो सोसाइटी होगी एंड वहाँ के जो लोग होंगे उनको सही और गलत के बीच में अंतर पता रहेगा। और जब एक अनएजुकेटेड सोसाइटी होती है, जब किसी के पास चीज़ों के बारे में समझ नहीं होती कि कौन सी चीज़ें गलत होती हैं एंड कौन सी चीज़ें सही होती हैं, तो वो वहाँ पे उनको चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता, तो कोई भी उनको बेवकूफ़ बना देता है एंड वहाँ की जो लोग होते हैं उनके बीच में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता। इसलिए जो बाबा साहब कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपको सही चीज़ और गलत चीज़ के बीच में डिफरेंस पता चले। एंड जो तीसरा कोट है वो नेक्स्ट लेवल है, इसको ध्यान से सुनना। लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। मतलब कि हमारी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, ना कि हमारी लंबी होनी चाहिए। एंड यहाँ पर जो बाबा साहब हैं वो कह रहे हैं कि जीवन छोटा हो या बड़ा, असली मायने ये रखते हैं कि आपने अपनी लाइफ में किया क्या, किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को जिया एंड आपकी लाइफ की वजह से दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। एंड लंबी उम्र का कोई फ़ायदा नहीं अगर हम जीवन जीवित रहने के लिए जी रहे हैं, बिना किसी टास्क के एंड बिना किसी खुशी या फिर किसी सकारात्मक विचार की वजह से, एंड हम सिर्फ सोच रहे हैं कि बस हम जीवित रहें, तो उस लाइफ में मतलब कुछ नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब की एक फेमस लाइन है, बाबा साहब कहते हैं कि 100 दिन भेड़ बकरियों की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जिया जाए। सो आपको भी डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से जीना चाहते हो, भेड़ बकरियों की तरह या शेर की तरह। एंड अपनी लाइफ में पर्पस डिसाइड करो कि आप किस लिए जी रहे हो, ना कि जीवित रहने के लिए जियो। एंड जो नेक्स्ट कोट है वो है द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड। मतलब पति पत्नी का संबंध सबसे महत्वपूर्ण पहलू मित्रता है। जब हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं तब उनका रिलेशनशिप और भी मजबूत हो जाता है। एंड जो फ्रेंडशिप का जो मीनिंग है वो है कि हम एक दूसरे के साथ मतलब सारी चीज़ें शेयर करें एंड उनके साथ कभी भी चीट ना करें एंड उनके साथ हमेशा ईमानदारी से रहें और एक दूसरे को सही से समझना, उनकी भावनाओं को समझना, यही एक दोस्ती का मतलब होता है। एंड आप भी डिसाइड करना आपकी फ्रेंडशिप के अंदर कि कौन है ऐसा जो कि आपका सही दोस्त है। अगर ऐसा कोई नहीं है तो वो असल में आपका दोस्त है ही नहीं। एंड जो नेक्स्ट कोट है वो भी अल्टीमेट है, आई लाइक रिलीजन दैट टीचेस लाइबिलिटी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी। जो बाबा साहब को समाज पसंद था वो था जो समाज को सिखाए इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी एंड लाइबिलिटी के बारे में। मतलब सभी के पास समान अधिकार हो, किसी के साथ मतलब ऊंच नीच ना हो, या फिर कोई अगर किसी के पास कुछ रिसोर्सेस हैं, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो उसके साथ में मतलब भेदभाव ना हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। जो रिसोर्सेज एक अमीर आदमी के पास है वही एक गरीब के पास हो, वही अगर कोई एक अंधा आदमी है एंड वही किसी के पास हाथ नहीं है, तो मतलब सभी के लिए इक्वलिटी होनी चाहिए, ऐसा उनको समाज पसंद था। जो नेक्स्ट कोट है वो है वन कैन नॉट हैव फ्रीडम विदाउट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब स्वतंत्रता बिना जिम्मेदारी की भावना के संभव नहीं है। कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब एक इंसान जिम्मेदारियों को समझे एंड उन्हें निभाने के लिए तैयार रहे। एंड जो स्वतंत्रता का मतलब केवल ये नहीं है कि हम जो चाहें वो कर सकें। जब हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है तो जो स्वतंत्रता होती है वो अराजकता में बदल सकती है। जैसे कि अगर किसी को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे दी जाए और वो इंसान अपने जो जिम्मेदारी हैं उनको ना समझे, तब जब उसका परिणाम होगा वो समाज के लिए एंड उसके लिए एंड लोगों के लिए बहुत हानिकारक होगा। इसे ना इस तरीके से समझो, जब हमारे कोई घर का एक मुखिया होता है
तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहने के लिए उसके पास आज़ादी भी होती है कि वो चाहे कुछ भी करे, एंड सबसे ज़्यादा पैसा एंड सब कुछ जो होता है वो उसी के पास होता है, बट उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर वो भी अगर बिना अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए एंड जो उसके पास पैसा है एंड जो उसके पास पावर है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे, तो जो उसके जो परिणाम होंगे वो उसके फैमिली वालों को एंड जो उस घर में लोग होंगे उनको भुगतने पड़ेंगे। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। हमें अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए सबसे पहले हमें जिम्मेदार होना पड़ता है, चाहे वो समाज के प्रति हो या फिर हमारे परिवार के लिए। जो नेक्स्ट कोट है वो है, नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ मैन्स लाइफ। मतलब ज्ञान मनुष्य के लिए जीवन की नींव है, क्योंकि ज्ञान ही वो आधार है जिसके ऊपर एक इंसान की जिंदगी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है। क्योंकि अगर उसका पास अच्छा ज्ञान होगा तो वो अपनी लाइफ के बहुत ऊपर जाएगा, एंड जिसके पास ज्ञान नहीं होता तो वो सड़क पर या फिर कहीं कचड़े में डला रहता है। जिस तरह एक घर की मजबूती उसकी नींव के ऊपर निर्भर करती है, उसी प्रकार एक मनुष्य का जीवन उसकी सफलता और सोचने समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। ज्ञान न केवल हमें सही और गलत के बीच में डिफरेंस बताता है, बल्कि ये हमें कठिन परिस्थितियों में एक सही निर्णय लेने के लिए भी योग्य बनाता है। और हमारे पास ज्ञान नहीं है तो इसके बिना हमारा जीवन दिशाहीन हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना एंड उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, यह न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए ज़रूरी है बल्कि समाज के योगदान के लिए भी अनिवार्य है।